जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी आर गुड। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ये आपका बिहार स्पेशल का 12th नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है बिहार बजट 2025-26 का संबंधित 50 MCQ, ठीक है। इन दिस 50 MCQ यू विल प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से आप देखेंगे आपका जो एक्यूरेसी है वो आपका बढ़ जाएगा। और इसके पहले हमने बिहार बजट को ऑलरेडी कवर कराया है, तो अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो यहाँ से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप नहीं देखे हैं तो बिहार स्पेशल के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 50 MCQ है, ठीक है। तो मैं ये सोचा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट दोनों का मैं करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो कंपाइलेशन होगा आपका पूरा 12 जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका कंपाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका मैं मैराथन वीडियो लाने वाला था, ठीक है, बिहार एडिटोरिया करंट अफेयर्स का। बट हुआ क्या ना, मैं वीडियो भी बना लिया था, एडिट भी कर लिया था, बट बिकॉज ऑफ दी सम ग्लिचेस पता नहीं कैसे वो वीडियो डिलीट हो गया। और बहुत ज़्यादा लगा था समय, 4-5 घंटे लगे थे, मैंने पूरा दिया था, बट कोई ना। तो इस पर काम कर रहा हूँ मैं और जल्दी लेक्चर आ जाएगा आप लोग का, इसके लिए मैराथन वीडियो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस स्टार्ट दिस सेशन, ओके। पहला है आपका बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया सम्राट चौधरी जी के द्वारा। ये क्या है? फाइनेंस वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये आपके सम्राट चौधरी जी। अगला देखते हैं आपका बिहार बजट 2025-26 में बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये आप देखेंगे कब प्रस्तुत किया गया, 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया है। तीसरे नंबर है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो किस पे केंद्रित है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप देखेंगे न्याय के साथ विकास, ये आप देखेंगे इस पे केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं, आपका 4th नंबर है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो कितनी धनराशि का आप देखेंगे 3,16,895.02 करोड़ रुपए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 5वां देखते हैं बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने बजट से अधिक है, मतलब कितना रुपया ज़्यादा है पिछला जो बजट था 2024-25 वाला। तो जब आप देखेंगे तो आपका कितना है 3,81,069.3 करोड़, 30 करोड़, ठीक है। 6ठा नंबर है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना रुपया है? जो वार्षिक स्कीम है, ठीक है, उसका कितना अनुमान है, कितने रुपए का? तो ये आप देखेंगे 1,67,779.6 करोड़, 60 करोड़, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध न्याय का बजट अनुमान कितना रुपया है? तो ये आप देखेंगे कितने रुपए हैं, ये आपका हो जाता है 2,135.42 करोड़, ठीक है। 200-135 ऐसे करके याद कर लीजिएगा, 200-135 करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8वां नंबर है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले वर्ष 2024-25 में की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो आप देखेंगे कितना रुपया आपका 21,429.33 करोड़, 21,429.33 करोड़ रुपये अधिक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट कितना प्रतिशत अधिक है? तो बजट आपका अधिक होने वाला 13.69, ठीक है, इतना ज़्यादा अधिक है। बिहार से सारे ये जो फैक्ट है ना, सारे फैक्ट हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बजट सेशन क्लास। ओके, बिहार बजट में पूरा कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल राजस्व प्राप्ति जो अनुमानित है वो कितना है, ये आप देखेंगे 2,60,831.44 करोड़ रुपए। ठीक है, 11 नवंबर है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो कितना है, कितना परसेंटेज, तो ये आपका पड़ जाता है 82.26%। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित कितना है, तो ये आप देखेंगे अनुमानित है आपका 56,263। ठीक है, 56,000, लेट मी इरेज दिस सो दैट यू कैन सी क्लियरली। 56,263.19 करोड़ रुपए। ठीक है, जो पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अनुमानित है। ठीक है, जो बजट पेश किए गए। 13वां नंबर है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में जो पूंजीगत प्राप्ति है कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये आपका अनुमानित हो जाता है 17.74। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं कितना अनुमानित लगाए गए हैं, तो ये अनुमानित लगाया गया है आपका 32,718.31 करोड़। ठीक है, केवल बस याद रखिएगा 32,718। ठीक है, 32,718। ठीक है, ऐसे करके डिजिट याद करिएगा, बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे दोस्तों कितना अनुमानित है, तो ये आपका अनुमानित है 2,52,026 करोड़। ठीक है, 2,52,000 याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका देखेंगे, ये आपका प्रतिशत हो जाता है 79.52%। मेरे दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष जो 2024-25 की तुलना में कितना रुपया अधिक है, तो ये आपका अधिक है, आपका जो अनुमानित किया गया है ये आपका 26,323। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर आपका 18 दैट इज बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित किया गया है, तो ये आपका अनुमानित करना आपका 64,894.76 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका अनुमानित है आपका 20.48। ठीक है, परसेंटेज। दोस्तों मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ, पर्सनल बातें हैं। मुझे पहले मैं हिंदी मीडियम से हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों को कराते कराते मैं हिंदी में इतना अच्छा हो गया हूँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा हो गया हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, चीज़ों को समझा सकता हूँ। जो कीवर्ड्स हैं ना, पहले मुझे कीवर्ड्स नहीं आते थे। ठीक है, कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये सब नहीं आते थे, जो इकोनॉमी के टर्म्स हैं, पॉलिटी के जो, बट अब पढ़ाते पढ़ाते आ गया आप लोग को, तो आप लोग को क्रेडिट जाता है, आप लोग को जाता है। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपया अधिक अनुमानित किया गया है, तो कितना रुपया अधिक अनुमानित किया गया है आप देखें 11,846.04 करोड़। ओके, एंड कभी कभी फ्लो में मुझे निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड अब देखेंगे बिहार बजट 2025-26 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है,
तो यहाँ पे अधिक पूछा है तो कितना है 3622, ठीक है, 3622.88 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है, तो कितना लगाया गया है ये आप देखेंगे 9704। अब हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाता है 2.98% है, ठीक है। 23 नंबर का 24 नंबर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा जो आपका बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का अधिमासा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है, तो कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है ये आप देखेंगे 3%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है आपका 8,831.18 करोड़, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 26 दैट इज बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाता है 0.8%, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया, तो ये आपका अनुमान लगाया गया है कितना 40,531.83 करोड़, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है ये आपका 13.69%, ओके। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितना रुपया रखने का प्रावधान है, तो ये आप देखेंगे आपका 5,972 करोड़ रुपए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे दोस्तों। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड का घोषणा की गई और इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो ये आप देखेंगे कितने 25 करोड़ रुपए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ओके, बाबा हरिहर नाथ मंदिर। अब हम अगला देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिले को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो ये आप जब देखेंगे तो ये आपका हो जाता है समस्तीपुर जिला है। बिहार सरकार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, तो ये आप देखेंगे किसके लिए, ये आपका आम के लिए भी किया जाएगा, मशरूम के लिए भी, आलू टमाटर प्याज यानी सभी के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 34 नंबर दोस्तों। वेट वेयर इट्स गॉन, यस। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तो ये आप देखेंगे राज्य के सभी जिलों में देखें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गाँव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल राइट है। वैशाली में देखेंगे दोस्तों, वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, कौन सा जिला, वैशाली जिला, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, तो इसमें दोनों सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन। आ जाते हैं अब 35 नंबर। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी, तो ये आपका किया जाएगा 534,
प्रखंडों में, 534 प्रखंडों में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग, ST/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति को कितना गुना करने की घोषणा की गई है। तो ये आपको बढ़ा कर कितना गुना कर दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल खोलने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर अस्पताल आपका बेगूसराय में। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितना धनराशि प्रस्तावित है। तो ये आप देखेंगे प्रस्तावित है आपका कितना, 11,302 करोड़। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार के सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, कितना रुपया प्राप्त होने का। तो ये आपका 54,575 करोड़ रुपए। ठीक है, 40 नंबर है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में कितना रुपया होने का अनुमान है। तो कितना रुपया होने का अनुमान है ये आपका देखेंगे, तो ये आपका 1,38,515.85 करोड़ रुपए। अब आगे देख लेते हैं, 41 नंबर है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों में कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये आप देखेंगे प्राप्त होने का अनुमान आपका 59,520 करोड़ रुपये। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये आप देखेंगे कितना, 8,22,57 करोड़। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये आप देखेंगे कितना अधिक है। तो जब आप देखेंगे तो आपका 25,503। ठीक है, 25,503। ठीक है, 25,503.93 करोड़। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो कितना अधिक है आपका 5,220 करोड़ रुपये, 5,220 करोड़ रुपये। अब हम अगला देख लेते हैं, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये आपका कितना 894.71 करोड़ रुपये अधिक है। ठीक है, तो ये आपका 45 हो गया। आइए आप देख लेते हैं 46। बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने अपने अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये आप देखेंगे अधिक आपका कितना है 2,414.40 करोड़। ठीक है, 2,414। ठीक है, डी ऑप्शन। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है। तो सर्वाधिक धनराशि आपका शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2000, लास्ट ईयर भी शिक्षा ही था। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितने धनराशि आवंटित हैं। तो कुल आप देखेंगे कितने 60,964.87 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, बिहार बजट देख लेते हैं 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना रुपया धनराशि आवंटित है। तो ये आप देखेंगे कितना रुपया आपका 22,819.87 करोड़ रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस फैक्ट शुड बी नोटेड डाउन। बिहार बजट देख लेते हैं और 2025-26 में विभिन्न विभागों को जो आवंटित राशि के अनुसार
आपको एक सूची से दूसरी सूची में मिलाना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो आप देखेंगे आपका कृषि विभाग देख लेते हैं। तो कृषि विभाग का क्या हो जाता है, कितना रुपया कृषि विभाग का आपका 3528, यानी एक का ये हो जाएगा 3528। उद्योग विभाग देख लेते हैं, उद्योग विभाग के लिए 1966। वित्त विभाग के लिए आप देखेंगे कितना 3646। और ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 11,101 रुपये, 11,101 करोड़ रुपये, ठीक है, सारे करोड़ में दिए हुए हैं, ठीक है। तो करोड़ हम लोग रुपये में बात करते हैं, करोड़ में बात तो सरकारें करती हैं। खैर जोक सपाट, आपका यहाँ पे 50 MCQ दोस्तों कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिहार बजट का ये आपका एडिटोरिया का था। एंड ये देखते हैं बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया है 28 फरवरी 2025 को, ठीक है, ये 28 फरवरी 2025 को। दूसरा है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है। तो राज्य के कौन से क्रम का ये आर्थिक सर्वेक्षण है, ये आपका 19 नंबर का है। आइए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वालों में बिहार का स्थान क्या है, दूसरा है, ये सबको पता है। तीसरा पॉइंट ही मैंने आपको जो एक इकोनॉमिक सर्वे कराया है उसी में मैंने बताया है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखें 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, जो आप देखेंगे पूरा ग्रोथ होता है GSDP, वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है। तो ये बोला है वर्तमान मूल्य पे, ठीक है, करंट प्राइस पे, ओके। सो इन दैट करंट प्राइस पे आप देखेंगे तो आपका कितना है 8,54,429, ओके, 854,429 ऐसे करके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य 2011-12 का बेस ईयर लिया जाता है, कितना अनुमानित हुआ है। तो ये अनुमानित आपका हुआ है कितना 4,64,540, ठीक है, कितना 4,64,540, ठीक है, 464,540 ऐसे करके याद करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि दर्ज करने में आप देखेंगे 14.5%, ठीक है, 14.5% वृद्धि किया गया। 7वां नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP स्थिर मूल्य यानी 2011-12 पे कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप देखेंगे ये आपका 9.20%, ये वाला ऑप्शन 9.20%, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 8वां देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो ये आपका होने का अनुमान है 66,828, ठीक है। अब अगला देखते हैं 9वां नंबर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो ये आपका होने का अनुमान है 36,333, ठीक है, 3633, ठीक है, 3633, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये आपका अनुमान है 12.80, ठीक है, 12.80%, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 11 देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है स्थिर मूल्य पर 20 ईयर पे देखेंगे कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान रखा गया है। तो यह अनुमान है कितना 7.6, ठीक है, 7.6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद GSDP विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित कुछ तथ्य दिए हैं, उसमें सत्य कथन आप लोग को बताना है। पहला क्या कहता है, जो प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें योगदान 19.9 है, बिल्कुल राइट है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है 21.5 है, बिल्कुल राइट है ये भी। तृतीय जो टर्सरी होता है क्षेत्र इसका योगदान 58.6 है,
सबसे ज़्यादा इसी का है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन विल बी डी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये बताना है। पहले देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा है, वो कितना है, 54.2%, बिल्कुल राइट हो जाता है। जो सेकेंडरी आपका जो सेक्टर होता है उसमें द्वितीय जो उसमें रोजगार की जो हिस्सा है 23.6 हो जाता है, 23.6% कंट्रीब्यूशन है। और टर्शरी है, इसमें आप देखेंगे 22.2%, ठीक है। तो टर्शरी का आप देखेंगे और सेकेंडरी का याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एंड प्राइमरी का क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, रोजगार में, तो ये तीनों आपके सही हो जाते हैं। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर में कितनी प्रतिशत हो गई है, तो ये आपका कितना हो गया है, ये आपका होने वाले में 55%, 55% हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, जो लेबर क्लास है उनका जनसंख्या कितना है, तो ये आप देखेंगे ये आपका कितने 53.2%। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर में कितने प्रतिशत परिवर्तन दर्ज की गई है, तो ये आप दर्ज करने में आप देखेंगे 7.6, ठीक है, ये किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर में कितने प्रतिशत परिवर्तन देखी गई है, ठीक है, तो कितना दर्ज किया गया है, ये आपका 7.1%। 18। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति पेट्रोल के खपत में मीट्रिक टन, जिसे बोलते हैं मीट्रिक टन में, क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम कौन सा है, तो सबसे अधिक में आप लोग को पता है अपना जो जिला है मुख्यालय, ठीक है, राजधानी जो कैपिटल है वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाए, पटना, और दूसरा आपका जो सबसे कम है वहाँ पे लखीसराय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति हजार व्यक्ति डीजल खपत की मीट्रिक टन क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कहाँ पे, आपका पटना और शिवहर में, ठीक है। पटना में सबसे ज़्यादा है, शिवहर में सबसे कम है। 20 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत जो मीट्रिक टन में सबसे अधिक और सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे आपका किस में हो जाता है, पटना में हो जाता है, और सबसे कम देखेंगे तो आपका अररिया में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष आपका 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो ये आपका देखें वर्तमान मूल्य पर आपका 7,71,435, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है आपका, तो ये आपका रहा है कितना, 4,11,359 करोड़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें आप देखेंगे कितना है, तो इसमें देखने को मिलता है 2,07,017, ठीक है, 2,07,017 करोड़ रुपए, ठीक है। 24 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में जो सेकेंडरी होता है क्षेत्र में कितना रहा है, तो ये आप देखेंगे कितना, 1,55,132, 1,55,132 करोड़, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य घरेलू उत्पाद जो तृतीय क्षेत्र है जो टर्शियरी सेक्टर जो कहते हैं उसमें आपका देखेंगे कितना रहा है, ये आप देखेंगे ये आपका 4,87,601, 4,87,601 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्र में देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको।
प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे आपका कितना है, 91,825, ठीक है। और आपका द्वितीय जो सेक्टर है उसमें 99,228, और जो टर्सरी है आपका 2,70,759, 2,70,759 करोड़ रुपए। तीनों आपके सही हो जाते हैं। सो द ऑप्शन विल बी विच वन इज द करेक्ट। इसमें से सभी कौन से कुछ सही पूछा है, तो इसमें से सभी हो जाएंगे। 27 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था। तो राज्य का कुल व्यय आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कितना, 2,52,082, ठीक है, 2,52,082 करोड़, ठीक है। 28 नंबर देख लेते हैं। जो 28 नंबर में क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय, ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना व्यय होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता भी क्या है ना, ये भी देख लेते हैं। इसमें जो पेंशन हो जाता है और आप लोग को जो सैलरी मिलती है, ठीक है, एसडीएम हो जाएंगे जब कलेक्टर हो जाएंगे तो जो सैलरी मिलेगी और जो पेंशन मिलेगा वो सारा चीज़ आपका रेवेन्यू पे हो जाता है, ठीक है। तो कितना रहा है, तो ये आप देखेंगे 1,90,514, ठीक है, करोड़, 1,90,514 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सबसे जरूरी होता है किसी भी राज्य को प्रोग्रेस करने के लिए, जिसमें रोड हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे गवर्नमेंट को इनकम मिलता रहता है। तो ये आप देखेंगे क्या हो जाता है आपका 1,61,568। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। रेवेन्यू से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कम है, कैपिटल में करते हैं, इसीलिए तो दिक्कतें हैं बिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखेंगे कितने पर, 3.6% की वृद्धि हुई है। अब हम अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसमें जब वृद्धि की बात करेंगे तो इसमें आपका हो गया है 28.5% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा कदम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व का प्राप्ति कितनी हुई है। तो कुल राजस्व का प्राप्ति आप देखेंगे 1,93,337, ठीक है। 33 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व प्राप्ति पिछला वित्तीय वर्ष में कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपका 12% अधिक है। अगला देखते हैं 34 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो ये आप देखेंगे 76.7% है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर आपका 35, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो ये आपका कितना था, ये आपका 75.6%, ठीक है, 75.6%। 36 नंबर देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो कुल व्यय का प्रतिशत देखेंगे तो ये आपका 4% ये था। आगे देख लेते हैं आपका 37 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है आपको। तो कृषि के लिए जो विद्युत सब्सिडी देखेंगे लगभग 8 गुना बढ़ा दी गई है, बिल्कुल आपका राइट है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपने लक्ष्य का लगभग हासिल कर दिया है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। राज्य में 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र को नियोजित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें से सारे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी। तो ये राज्य की फसल सघनता जब हम देखेंगे तो ये आपका हो जाता है 1.42, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। तो ये आप देखेंगे कितनी है, ये आपका 363 आपका किलोवाट है, किलोवाट आवर, ओके। 40 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष
2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चावल के उत्पादन में वृद्धि 21% की गई है, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो क्लास लिया गया था। गेहूं के उत्पादन में देखेंगे 10.7% की वृद्धि, बिल्कुल राइट है। मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5, ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने ये नहीं फैक्ट था। ठीक है, इसलिए ये कराना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखते हैं, इसमें से सारे आपके करेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली का खपत क्रमशः सर्वाधिक और सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है अपनी जो कैपिटल है, तो कैपिटल में होगा, तो आपका 41 का क्या हो जाता है, पटना हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पे, शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है। तो कुल खपत का आप देखेंगे 17.6% था, 17.6% है। पहले ये बहुत कम था, आई थिंक 4.6 के आसपास था, देख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिला को श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो ये आप देखेंगे कितना प्रतिशत हो गया, 33.5%, 33.5। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो ये आप देखेंगे होने वाले में आपका 18%। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित कथन को कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6 है और बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर आपका 1.4% है। और ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी है, तो ग्रामीण में देखेंगे 3.3 और पुरुषों में और महिलाओं में 0.9। शहरी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। शहरी क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी है, तो शहर में पुरुष की हो जाती है 6.9 और वही महिला की हो जाती है कितनी, 9.1। आपका चारों सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन इसमें से सभी हो जाते हैं। (46) नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है ये आप देखेंगे, 5.7% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार देश का कौन सा स्थान है। तो बिहार देश का स्थान तीसरा है। आइए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की सकल मूल्यवर्धन, वानिकी और काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी परसेंटेज वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपका कितना हुआ है, ये आपका 3 गुना से अधिक हो चुका है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011 देखेंगे अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई। तो ये आप देखेंगे कितना हुआ था, 1004.6 mm हुआ था। 50 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है। तो कितने अध्याय में है, कितने उसके चैप्टर्स हैं। तो ये आपका देखेंगे चैप्टर्स हो जाते हैं आपके 14। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के 50 MCQ एडिटोरिया के, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे आपका, इसमें 50 MCQ बजट का होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।